पहले चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार इस वक्त तेजी के साथ जारी है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस की बात करें तो बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। वहीं अगर विपक्षी नेताओं यानी कि इंडी अलायंस की बात करें तो कहीं ना कहीं खासतौर पर उत्तर प्रदेश में विपक्ष का अभी कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा जो चुनाव प्रचार में जी जान से जुटा हो। वैसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ विपक्ष है, चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें। आखिर चुनाव प्रचार से बड़े नेताओं ने दूरी क्यों बनाई है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और जो प्रण लिया है एक तरफ सत्ता पक्ष ने, दूसरी तरफ विपक्ष ने, वो प्रण कैसे पूरा होगा। क्योंकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का प्रण है इस बार 400 पार, तो वहीं विपक्ष का नारा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। दोनों ही पार्टियां, खासतौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करें तो दोनों ही पार्टियां माना जा रहा है कि अगले चरण के चुनाव में अब जी जान से जुटने वाली है। लेकिन सफलता किसे हासिल होगी वो जनता बताएगी। इस वक्त मैं रामनगरी में हूं। रामनगरी अयोध्या देखा जाए तो बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर इस वक्त ये नगर है, ये शहर है, क्योंकि तमाम जो चुनावी रैलियां हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं राम मंदिर को बीजेपी एक बड़ी उपलब्धि की तरह लोगों के बीच में लेकर जा रही है। ये लता चौक है और तमाम लोग ना सिर्फ अयोध्या उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग यहां पर दर्शन के लिए पहुंचे हैं। हालांकि उनसे बातचीत करेंगे, सियासी बातचीत करेंगे, अगले लोकसभा इलेक्शन को लेकर बातचीत करेंगे। तो सीधे लोगों से बातचीत करते हैं। कहां से हैं आप? हरियाणा से। क्या नाम है आपका? रविंद्र। हरियाणा में कहां से? पटौदी। पटौदी से। अच्छा, आप ये बताइए, आप उस शहर में हैं, उस नगर में हैं जिसकी चर्चा आज के समय में दुनिया में सबसे ज़्यादा हो रही है, और कहीं ना कहीं जो अगला लोकसभा चुनाव होने वाला है माना जा रहा है कि अयोध्या उसमें एक बहुत बड़ी प्रभावी भूमिका निभाने वाला है। क्या सोचते हैं इस पूरे सियासी माहौल को लेकर और उसमें खास तौर पर अयोध्या को लेकर? देखिए, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और है ही नहीं जो इस देश को संभाल सकता है, और विपक्ष अपनी कितनी भी चाहे कोशिश कर ले वो नहीं हिला पाएंगे नरेंद्र मोदी की नींव को। जय श्री राम। अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो उसमें एक तरफ पीएम मोदी, सीएम योगी आज महाराष्ट्र के दौरे पर गए थे। बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटी है। लेकिन अगर हम इंडी अलायंस की बात करें, खासतौर पर कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनके बड़े चेहरे अभी जमीन पर, धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, उनका काम है कमी निकालना, वो कमी निकालते रहेंगे। धरातल पर देखना, एक तरीके से वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, और वो इसमें हर इंसान का हक है अपना कोशिश करे। जहाँ तक भी है मैं फिर वही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी वेल एंड गुड। क्या नाम है आपका और कहाँ से? संजीत जनोला, हरियाणा से। अभी हरियाणा से। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि चुनाव प्रचार में विपक्ष के जो बड़े चेहरे हैं, खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, और चूंकि पहले चरण का इलेक्शन होना है तो बड़े चेहरे अभी तक यहाँ से अखिलेश यादव नजर नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी की अभी कोई बड़ी सभा नहीं हुई। दूसरी तरफ पीएम मोदी लगातार ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। सीएम योगी एक एक दिन में 3 से 4 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। तो इसको किस तरीके से एज अ पब्लिक आप लोग देख रहे हैं? देखिए, जो सभी पब्लिक को दिख रहा है जो काम किया है बीजेपी सरकार ने, बीजेपी सरकार 100% आएगी, उनको कोई हिलाने वाला नहीं है। कांग्रेस सरकार कितना जोर लगा ले, लेकिन बीजेपी सरकार को हिलाने वाला कोई नहीं है। बीजेपी सरकार आएगी और पूरे बहुमत से आएगी। अयोध्या को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर सरकार, बीजेपी के जो नेता हैं वो चुनावी रैलियों में लेकर जा रहे हैं। अयोध्या को लेकर क्या सोचते हैं लोग, और आपको क्या लगता है कि अयोध्या इस चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाला है? देखिए, ये राम लला का जो कार्य हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। इसको बीजेपी मतलब इलेक्शन के तौर में ना लेके जाए, ये एक अलग है पर्पज है, वो ये अलग पर्पज हो गया है। ठीक है, तो ये तो जो कार्य हुआ है बीजेपी सरकार में हुआ है ये बहुत ही अच्छा हुआ है। हम हरियाणा से 800 किलोमीटर दूर से आए हैं दर्शन के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे देख करके, ये इसलिए। आपका क्या नाम है? नितिन शर्मा। नितिन जी, ये बताइए कि आप रामनगरी अयोध्या में हैं, और देखा जाए तो हालांकि एक धार्मिक नगरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा सियासत अगर किसी शहर को लेकर हुई तो वो शहर अयोध्या है। जब पूरा मंदिर का मुद्दा कोर्ट में था तो आपने तमाम चीज़ों को देखा होगा, लगातार बयानबाजी होती है। अब जब अयोध्या को देखते हैं आप तो दिमाग में, दिल में क्या आता है और किसके लिए उपलब्धि मानते हैं? देखो जी, बहुत अच्छी अयोध्या की जो हमारा मंदिर बना है बहुत अच्छा बना है, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी ही रहेगा, कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी, ओनली वन बीजेपी सरकार रहेगी। ठीक है, आप कहाँ से हैं?
मैं गौतम बुद्ध की धरती सिद्धार्थ नगर से हूँ। नगर से क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार यादव है जी। मनीष जी, देखा जाए तो आप रामनगरी में हैं, चुनाव का भी माहौल है। पहले चरण के चुनाव में जो वोटिंग होनी है उसमें बहुत कम वक्त बचा है और देखा जाए तो ताबड़तोड़ दौरे भी नेताओं के शुरू हो चुके हैं। जब इस माहौल को देखते हैं, चुनाव प्रचार को आप देख रहे हैं, किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है और क्या लगता है कि किसका प्रण पूरा होगा, पक्ष का या विपक्ष का? देखिए, लड़ाई रोचक होगा, पक्ष विपक्ष का दोनों का जी। और आप जैसे आपने कहा कि विपक्ष में कोई चल नहीं रहा है, हैं? चुनाव प्रचार की बात पर चुनाव प्रचार में ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे बताइए, यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, 80 लोकसभा की सीटें हैं, आपको कितनी रैलियों में विपक्ष के बड़े चेहरे यहाँ पर नजर आए? देखिए, विपक्ष में जो भी हैं, कहने का मतलब उनको ईडी सीडी छापे मारी जा रही है। अब बहानेबाजी। अखिलेश यादव ने भी कन्नौज में रैलियां की हैं। उसके बाद जब बौखलाई हुई सरकार हैं विपक्ष के लोगों को जेल में भेजने का काम कर रही है। एज ए मुख्यमंत्री जैसे हैं केजरीवाल जी, उसके बाद सोमेन सोरेन जी हैं, ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री होते हुए इन लोगों को जेल के अंदर कर रही है। देखिए, और रैली की बात आप कर रहे हैं, जिसको डर रहता है वही बैसाखी का सहारा लेता है, वह बंदूक का सहारा लेता है। जिसको आपके कहने का मतलब ये है कि विपक्ष को ये लग रहा है कि वो चुनाव जीत जाएंगे, इसलिए वो प्रचार नहीं कर। जिसके पास डर नहीं रहता है वो खुला बिना डंडा और हथियार के चलता है, जिसके पास डर रहता है वो हथियार और सर्विस के साथ चलता है। ठीक है, आपकी बात अपनी जगह ठीक है। कुछ महिलाएं हैं और कुछ लोग हैं। आप लोग कहाँ से हैं? आ जाइए सामने। बरेली से आप लोग आए हैं, क्या नाम है आपका? ममता श्रीवास्तव। ममता जी, बरेली में पहले चरण में चुनाव होना है, आपको पता होगा, और तमाम नेताओं के दौरे चल रहे हैं। चुनावी माहौल, चूंकि आप एक धर्म नगरी में है, लेकिन अगर चुनावी माहौल की बात करें, महिलाओं के मुद्दों की बात करें, तो क्या लग रहा है इस बार? बरेली मतलब बीजेपी वालों का ही है, समझिए पूरा। हाँ, वो नाथ नगरी हो गया है। हाँ, योगी महाराज जी ने हमारे यहाँ सारे नाथ नगरियों को, सारे डोर को मिला दिया है। बहुत अच्छा काम चल रहा है और ये IT सिटी बनने वाला है, कई फ्लाईओवर बन गए हैं। योगी महाराज जी हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। अयोध्या जी का देखिए उद्धार, भीड़ को देख के आप खुद जान जाएंगे क्या आज हो रहा है। और सबसे अच्छा गरीबों का बहुत उद्धार होगा, रोजी रोटी की बड़ी सुविधाएं मिल रही हैं सबों को। दम विपक्षी भी दिखा रहे हैं, विपक्ष हाँ, लेकिन बीजेपी के आगे नहीं आ पाएंगे, कोई दम नहीं है। योगी महाराज की जय, मोदी सरकार की जय। क्या नाम है आपका? अरुण श्रीवास्तव। अरुण जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है और देखा जाए तो विपक्ष का प्रण यह है कि हम मोदी को देश से हटा देंगे, बीजेपी का प्रण है कि हम अब की बार 400 के पार जाएंगे, जनता होने के नाते क्या सोचते हैं? विकास को देखते हुए मोदी ही चाहिए। विपक्ष बिखरा हुआ है, न उनका नेतृत्व है, न कोई काम है, कुछ नहीं है, केवल बीजेपी ही चाहिए। चारों ओर विकास का काम वही करे। आप लोग कहाँ से हैं? जी। क्या नाम है आपका? और किशोर त्रिपाठी। और किशोर त्रिपाठी। आप तो मुख्यमंत्री के शहर से हैं, तो अभी चूंकि हालांकि वहाँ पर बाद में चुनाव है, लेकिन पहले चरण का चुनाव चूंकि शुरू होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार कि दम किसमें है? दम मोदी और जोगी के सिवा किसी का दम नहीं है। मोदी या जोगी जो भी फैसिलिटी दिए हैं, किसी को व्यक्तिगत किसी जात के ऊपर फैसिलिटी नहीं दिए हैं। जो गैस दिए हैं सबके लिए दिए हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो। राशन दे रहे हैं, वह भी हर लोगों को दे रहे हैं। यह नहीं है कि या हरिजन है या मोहम्मदन है या कोई है कि उनको भर दें, तो सबको वह दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है बीजेपी का, वो उस नारे पर बीजेपी काम कर। हाँ, एकदम। हाँ, और भी लोग हैं। आप लोग कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हैं। वहाँ पर भी चुनाव होना है लोकसभा का, दम किसमें नजर आ रहा है इस बार आपको? बीजेपी का ही दम है। अच्छा, मोदी का ही राज चलेगा, जो मोदी कहेंगे वही चलेगा, वही हो रहा है। आप कहाँ से? सर अमेठी से हैं सर। क्या नाम है आपका? आशुतोष मिश्रा। आशुतोष जी, अगर हम बात करें इस चुनाव की, तो चूंकि आप तो उस जिले से हैं जो कभी कांग्रेस पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ उस जिले को माना जाता था, हालांकि पिछली बार राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। क्या है इस बार का मामला अमेठी का? हालांकि देखा जाए तो वहां से अभी कोई प्रत्याशी घोषित कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है, और इसको लेकर क्या चर्चा क्या हो रही है? नहीं, अभी क्या है कि अमेठी जो क्षेत्र रहा वो पहले कांग्रेस का माना जाता था, क्योंकि वहाँ पे जब राजीव का समय था तो उस समय उन्होंने, राजीव गांधी जी ने काम किया था। लेकिन जब से ये राहुल जी आए, राहुल जी ने कोई विशेष ध्यान वहाँ पे नहीं दिया।
और जो वही नतीजा रहा कि वो यहाँ से बाहर गए और अब आने वाले भी नहीं हैं और आएंगे भी नहीं। चर्चा है कि चुनाव लड़ सकते हैं वहाँ से। नहीं लड़ेंगे भी तो वो हार जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं है। वो अपना सेकंड विकल्प बना के रखें क्योंकि फिर लोकसभा में नहीं जा पाएंगे फिर वो। हाँ वो हार जाएंगे वहाँ से। लेकिन वायनाड तो उनके लिए मजबूत सीट। हाँ तो इसीलिए कह रहे हैं ना सेकंड विकल्प बना के रखें। हाँ 2 जगह से जैसे पिछली बार लड़े थे वैसे इस बार भी 2 जगह से लड़े, नहीं तो यहाँ से वो पीछे हट जाएंगे। आपका क्या नाम है? मोनू मिश्रा। मोनू जी, अगर हम बात करें इस चुनाव की, चूँकि देखा जाए तो इस चुनाव में तमाम ऐसे मुद्दे हैं। विकास का मुद्दा हो गया, विपक्ष बेरोजगारी महंगाई की बात कर रहा है, बीजेपी धारा 370 विकास के साथ साथ अयोध्या की बात कर रही है। क्या लगता है कि किसका मुद्दा प्रभावी रहने वाला है और किसके मुद्दे में ज़्यादा दम है? बीजेपी में। ऐसा क्यों लगता है? विकास किया है बढ़िया, तो काम किया तो जीतेगा ही वो। बीजेपी ने क्या है कि आपकी जो सांस्कृतिक जो परिभाषा थी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम किया है और उसकी वजह से ऐसा नहीं है जैसे विपक्ष का एक मामला है कि इससे रोज़गार नहीं मिलता है, लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है, बेरोजगारी है, या कि नोटबंदी को मुद्दे पर बात कर लेते हैं। आपने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि इससे रोज़गार नहीं मिलता धार्मिक पर्यटन से, लेकिन आप सोचिए कि जब इतने सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे तो जो स्थानीय दुकानदार हैं उनकी जाहिर सी बात है कि बिक्री बढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, उससे एक आपके क्या है कि उससे आपकी पहचान भी बढ़ती है। आपके स्थानीय लोग ही नहीं आते, देश के लोग ही नहीं आते, विदेश से भी लोग आते हैं और विदेश से लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके देश का भी नाम होता है और वहाँ पर रहने वाले लोगों को एक व्यवसाय मिलता है। और वो हम लोग बाहर से आए हैं, यहाँ के दुकानदारों से जो भी खरीदारी करेंगे तो हम बाहर से आकर के उनको पैसा देते हैं तो रोजगार तो मिलता ही है। क्या कहाँ से आप कहाँ से आए? लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से। क्या नाम है आपका? नितिन मौर्य। नितिन, रामनगरी अयोध्या में हैं और इस चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा अयोध्या की ही हो रही है, क्योंकि देखा जाए तो चूँकि बीजेपी के एजेंडे में अयोध्या सबसे ऊपर रही है हमेशा ही, और चूँकि बीजेपी का दावा था कि सरकार बनी बीजेपी की तो राम मंदिर यहाँ पर बन जाएगा। राम मंदिर बन गया है, लगभग कंप्लीट होने वाला है। क्या लगता है कि इस चुनाव में किस में दम ज़्यादा आपको दिख रहा है? पक्ष में, यानी कि जो सरकार है, सत्ता पक्ष है या विपक्ष? यही सत्ता। ऐसा क्यों लग रहा है? बीजेपी के भक्त हैं। बीजेपी के भक्त हैं जी पूरे। अच्छा। देखो भगवा है। तो देखिए, इस वक्त मैं रामनगरी अयोध्या में हूँ, लता चौक पर हूँ और इसी मुद्दे पर हमने बातचीत करने की कोशिश की तमाम लोगों से, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों से बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से लोग, चूँकि यहाँ पर हर रोज़ पहुँचते हैं। चुनाव में क्या होने वाला है और जो प्रण सत्ता पक्ष और विपक्ष ने लिया है, किसका प्रण पूरा होने वाला है, लोगों के लिए मुद्दा क्या रहेगा, कौन सा मुद्दा सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा और उसमें अयोध्या की कितनी बड़ी भूमिका रहने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट अयोध्या।